हाय, डज इंडिया नीड ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? ये क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से चर्चे में रहा है। एक पक्ष कहते हैं हाँ, इंडिया को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। दूसरा पक्ष कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, इससे अच्छा इंडिया को कुछ मैनमेड आइलैंड बनाना चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इंडिया को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है या नहीं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का खर्चा 4-5 हजार करोड़ रुपए होता, तब इसको लेकर इतना डिस्कशन ही नहीं होता। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत एक्सपेंसिव है। 45,000 टन का आईएनएस विक्रांत बनाने का खर्चा 22,000 करोड़ रुपए पड़ा था। इतने पैसों में इंडिया 5 आईएनएस अरिहंत बना सकता है। आईएनएस विशाल की कॉस्ट बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेट 70,000 करोड़ रुपए, क्योंकि एक तो ये 65,000 टॉनेज वाला कैरियर होगा और दूसरा इसमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। अगर एक देश की कोस्ट लाइन बहुत लंबा हो और दुश्मन उसके आसपास ही हो, तब अपने जल सीमा को दुश्मन देशों से प्रोटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ता है। अगर एक देश दूसरे देशों के ऊपर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, तब उसे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ता है। एक देश जो पास्ट में बहुत सारे देशों में भसर मचाए हो, लेकिन जब उस देश को वर्तमान समय में एक कुत्ता तक भाव नहीं देता, तब वो अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस लाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर ध्यान देते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो अपने डिफेंस के लिए और दूसरे देशों पर दबदबा बनाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काम आता है। अब हमारा महान भारत तो विश्व गुरु बनना चाहता है। हमारा भारत तो किसी दूसरे देश के ऊपर मिलिटरीली अपना पकड़ नहीं बना सकता, क्योंकि इससे हमारी इमेज खराब होगी ना। दुनिया हमें भी रशिया की तरह एक एग्रेसर के तौर पे देखेगी ना। एक और बात, हमारे तो कोई ओवरसीज टेरिटरी भी नहीं है ब्रिटेन फ्रांस की तरह, जिसे हमें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना हो। हम बस अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। अरब सागर में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक और बंगाल की खाड़ी में चाइना को काउंटर करने के लिए एक। अब हमारे पास तो 2 ही है, तो एट अ टाइम हम एक साथ 2 यूज नहीं कर सकते। एक को मेंटेनेंस के लिए जाना ही पड़ेगा, तो एक तीसरा कैरियर आने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर काम कैसे करता है? क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है और फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है, मतलब एक मूवेबल एयर बेस ऑन वाटर। अब इंडिया की मेंटेलिटी तो अमेरिका की तरह नहीं है, तो बस अपनी डिफेंस के लिए इतनी एक्सपेंसिव एक वॉरशिप बिल्ड करना क्या एक सही निर्णय होगा? और आईएनएस विशाल होगा एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। बस अपने डिफेंस के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना सही निर्णय है? हम तो अमेरिका की तरह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दूसरे देशों में नहीं डिप्लॉय करेंगे। ये घूमेगा तो इंडियन ओशियन में ही। तो न्यूक्लियर पावर्ड बनाने की क्या जरूरत है? डीजल प्रोपल्शन यूज करने से इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। कन्वेंशनल कैरियर की रेंज को हल्के में मत लेना। इंडियन ओशियन में इंडिया की बहुत सारे नेवल बेसेस है, वहां से रिफ्यूलिंग कर लेगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया अते पानी विच कल्ले छड़ दिता, ऐसे नहीं होता। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अकेले छोड़ दिया जाए तो 5-6 वॉरशिप्स आके उसे थूड़ के निकल जाएगा। कैरियर की डिफेंस के लिए एक कैरियर बैटल ग्रुप बनाना पड़ता है, जिसमें 1-2 सबमरीन, 2-3 फ्रिगेट्स और एक डिस्ट्रॉयर को रखा जाता है। सिर्फ यही नहीं, आईएनएस विशाल के लिए 30-40 मिग-29 के भी खरीदना पड़ेगा। इन सबको मिला के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होगा। तो बात अगर हिंद महासागर तक ही सीमित है, तो क्यों इतना पैसे खर्च करना? इससे अच्छा इंडिया अपने लिए 1-2 हजार टॉनेज वाली 20-30 हेवी कॉर्वेट ही बना सकता है। आई गेस 10 सालों में तो ये बन ही जाएगा। ऑपोजिशन की तरह सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं करूंगा, 2 तगड़ा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सॉल्यूशन से पहले गरीब को और लात मारने की जरूरत नहीं है। हमारा एकमात्र टारगेट है चाइना। निकोबार आइलैंड्स में से एक परफेक्ट लोकेशन यानी टापू को चुन के उसे एक एडवांस एयरफोर्स स्टेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम चीजें लक्षद्वीप में भी करना पड़ेगा। अब लक्षद्वीप पर तो एक एयरफोर्स स्टेशन तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना पड़ेगा। इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए 2 स्क्वाड्रन मिग-29 काफी है। खर्च आएगा लगभग 13,000 करोड़ रुपए। अब हर एक टापू पर एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए पर आइलैंड। मतलब एक के पैसों में ही इंडिया 2 अनसिंकेबल कैरियर बना सकता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ही है तो हेवी कैरियर ना बना के इंडिया लाइट कैरियर बना सकता है। पहले पूरी बात तो सुनो। एक 30,000 टनेज वाली लाइट कैरियर बनाने का खर्चा आएगा लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए, और इसे बनाने में किसी बड़े कैरियर के तुलना में कम समय लगता है। तो इंडिया आसानी से 3 लाइट कैरियर बना ही सकता है।
अगर इंडिया वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट का यूज करे फिर तो सोने पे सुहागा। खैर MiG-29 के या तेजस से भी काम चल जाएगा। एक लाइट कैरियर लगभग 25 से 30 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें 15 से 20 फिक्स्ड विंग MiG-29 या तेजस और बाकी के हेलीकॉप्टर शामिल है। तो इंडिया इस रास्ते को चुन सकता है। इंडिया को तो पास्ट में ऑलरेडी 2 बार इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। इटली का कावूर और गैरिबाल्दी एयरक्राफ्ट कैरियर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।